हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बच्चों, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दोस्तों, यानी कि अध्याय 4 दोस्तों, ठीक है ना। जैव विविधता यानी कि दोस्तों वंशानुगति और किसको दोस्तों, विविधता के सिद्धांतों को आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है वंशानुगति यानी कि जेनेटिक दोस्तों, कि जेनेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपने एक चीज देखा होगा बच्चों, कि आपने एक चीज देखा है कि हम जब खेतों में दोस्तों आम का जो बीज होता है, आम की जो गुठली होती है, उसको हम बोते हैं तो आम का पौधा उगता है बच्चों, ठीक है ना। क्या होता है, आम का पौधा उगता है। इसी प्रकार दोस्तों हम किसी भी प्रकार के पौधे को यदि हम बोते हैं यानी उसके बीज बोते हैं तो हम देखते हैं कि उसी प्रकार का पौधा ही प्राप्त होता है। जैसे आपने गेहूं की फसल उगाने के लिए दोस्तों गेहूं के दाना होता है ना, उसको बीज बोलते हैं, तो उसका जो बीजों को हम खेतों में उगाते हैं तो गेहूं की फसल उगती है। इसी प्रकार से दोस्तों पशु पक्षियों में भी जब गौरैया के अंडे को यानी गौरैया के अंडे से दोस्तों गौरैया का ही बच्चा निकलता है, यानी कि आगे जाके वह क्या बनेगा बच्चों, गौरैया बन जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समान संतति से यानी समान जनकों से दोस्तों समान संतति उत्पन्न होती है। जैसे हम मनुष्य हैं दोस्तों, ठीक है ना, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य से दोस्तों मनुष्य के समान ही 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंख जैसे बच्चे का जन्म होता है। ऐसा तो है नहीं है बच्चों कि एक तरह से कि पक्षी का जन्म हो जाएगा मनुष्य से, नहीं होगा ना, कि जानवर का जन्म हो जाएगा, नहीं होगा ना। इसी प्रकार से दोस्तों जानवरों में भी दोस्तों पूंछ होती है, बंदरों की में भी पूंछ होती है, ठीक है ना। गाय होती है, भैंसे होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये किसी चीज की गाय का बछड़ा है, ये हमारा भैंस का बछड़ा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बंदर का है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम दोस्तों बाहरी आकार को देखकर ही ये पता लगा लेते हैं कि जो सामने वाला जीव है हमारा या जो जंतु है वो किस जाति से है। अर्थात दोस्तों बहुत सारी विभिन्नताएं हमको तो सामने से ही दिखाई दे जाती हैं, ठीक है ना। तो उनके आधार पर दोस्तों इनको हम अलग अलग जातियों में बांट देते हैं। ओके, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जनकों से दोस्तों, ठीक है ना, जो जनक होते हैं यानी कि जो जनकों को बोलते हैं दोस्तों माता पिता, माता पिता को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम जनक बोलते हैं, ठीक है ना। तो जनकों से क्या होगा, उनके लक्षण उनके पुत्रों में या पुत्रियों में, ठीक है ना, उनको बोलते हैं संतति में। जानते हैं दोस्तों यह बहुत सारी समानताएं प्रदर्शित होती हैं, इसी चीज को ही बोलते हैं दोस्तों आनुवांशिकी। तो हम कह सकते हैं बच्चों, इधर देखिए, जैसे कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, आनुवांशिकता, ठीक है बच्चों। आनुवांशिकता में क्या होता है कि जो जनकों के लक्षण बच्चों, ठीक है ना, जनकों के लक्षण क्या होगा संतति में, ठीक है ना बच्चों। जनकों के लक्षण व समानताएं क्या होती हैं बच्चों हमारी संतति में, संतति। ओके बच्चों, संतति यानी कि हमारी पुत्र पुत्री हो सकती हैं, ठीक है ना, में जाती हैं या पहुंचती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे आपके घरों में आपकी माताएं या कोई भी पड़ोसी बोलते हैं कि इसका बच्चा तो इसके पिता पर गया है, ठीक है ना, इसकी शकल तो दादाजी पर गई है, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसकी शकल तो इसकी नानी पर गई है। अर्थात दोस्तों इसमें क्या होता है कि आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं ना वे पुत्रों में पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आनुवांशिकता के में जनकों के लक्षण या जीन या गुण जो होते हैं वो संतति या पुत्र पुत्री में पहुंचना ही क्या कहलाता है बच्चों, आनुवांशिकता कहलाता है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। आनुवांशिकता को बोलते हैं बच्चों हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, हेरिडिटी बोलते हैं। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं आनुवांशिकता को। अब बात आती है बच्चों कि जो ये आनुवांशिकता होती है ना, ये किस प्रक्रिया के द्वारा ही इन संततियों में पहुंचते हैं। ओके बच्चों, भाई हम तो मान लीजिए कि ये आनुवांशिकता है, परंतु किस क्रिया के द्वारा इन संतानों में पहुंचते हैं बच्चों, तो इस क्रिया को बोलते हैं बच्चों हम वंशानुगति, वंशानुगति बच्चों, ठीक है ना। कौन सी, वंशागति, जिसके द्वारा इसको बोलते हैं बच्चों इनहेरिटेंस बच्चों, ठीक है ना, इनहेरिटेंस बच्चों। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। अर्थात वंशानुगति, वंशानुगति का होता है बच्चों कि किसी भी समष्टि यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं किसी भी जीव या प्रजाति होती है, जैसे आप ला लीजिए कि मनुष्य होते हैं, हम मनुष्य बच्चों, तो हमसे
क्या होगा, हमारे पुत्रों में दोस्तों क्या पहुंचेंगे, आनुवांशिक लक्षण पहुंचेंगे। कौन से पहुंचेंगे बच्चों, आनुवांशिक, यानी कि आनुवांशिक लक्षण पहुंचने की प्रक्रिया या कुछ समानताएं प्रदर्शित करेंगे जनक। जनक के बाद दोस्तों कौन, संतति। तो इसी क्रिया के, यानी किस क्रिया के द्वारा दोस्तों, वंशानुगति क्रिया के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि वंशानुगति प्रक्रिया के द्वारा ही बच्चों, ठीक है ना, क्या होता है, ये वाली जो क्रिया है, आनुवांशिकता की जो क्रिया है, जो लक्षण है हमारे संतति में पहुंचते हैं। तो बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षणों को संतति में पहुंचाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसको बोलते हैं वंशानुगति, इनहेरिटेंस दोस्तों। ओके, कंप्लीट। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको, जहां तक नहीं है ना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हुई है ना, नहीं हुई है। अब देखते हैं बच्चों इसके बाद होता है बच्चों, जैसे हम आपके लिए बता दें कि जो लैंगिक प्रजनन है बच्चों, ठीक है ना, लैंगिक प्रजनन आपको सभी पता है बच्चों, इसमें क्या होगा कि जननांगों का प्रयोग किया जाएगा लैंगिक प्रजनन में दोस्तों, ठीक है ना। तो जो लैंगिक प्रजनन करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं, जैसे जंतु भी करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, और हमारा मनुष्य करता है। क्या करता है बच्चों, जंतुएं भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि लैंगिक प्रजनन करने पर भी क्या होता है, संतति जो उत्पन्न होती है बच्चों, हमारी संतति, इसमें विभिन्नताएं आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं बच्चों, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं सकता कि भाई कोई दो पुत्र हुए हमारे, ऐसे एक पुत्र हुआ और दूसरा पुत्र हुआ, ये एजिटेड यानी कि 100% दोस्तों समान हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थात दोस्तों इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न 100% रहती हैं। जैसे आप अपने घरों में ही देख सकते हैं कि आपके माता पिता के दो भाई या दो बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, तो आपके देखा होगा कि माता पिता भी हमारे क्या हैं, अलग अलग विभिन्नता में प्रदर्शित हो रहे हैं। और आपके जो खुद के भाई हैं या आपकी खुद की जो बहन है, यानी आपके जो माता पिता हैं उनकी संतान है गई आप, तो आप जो पुत्र हैं अपने माता पिता के, तो आप अपने बड़े भाई या छोटे भाई, बड़े भाई बच्चों या छोटे भाई से बच्चों, ठीक है ना, क्या दर्शाते हैं, भिन्नताएं दर्शाते हैं। सेम आपकी हाइट एक नहीं होगी, या आपका कलर एक सा नहीं होगा, आपके बालों का कलर एक सा नहीं होगा, या आपका जो फेस है वो सेम नहीं होगा, ठीक है ना, आपका ब्लड ग्रुप सेम नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना, परंतु आपका एज इट इज हम कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में दोस्तों आप अपने माता पिता से क्या आते हैं, समानता दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इनमें भी दोस्तों क्या आती है, विभिन्नताएं आती हैं। क्या आती हैं बच्चों, विभिन्नताएं आ जाती हैं। तो इसी चीज को बताते हैं दोस्तों कि लैंगिक प्रजनन करने वाले में भी दोस्तों क्या आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कई तरह का से कि ये विभिन्नताएं तो आ जाती हैं, ये विभिन्नताएं किसके लिए आती हैं दोस्तों, क्योंकि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ना वो हमारे एक भाई में या दोस्तों दूसरे बड़े भाई में या बहन में समान नहीं पहुंचते हैं, ठीक है ना। जो जीन होते हैं जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में दोस्तों, उन्हीं के कारण दोस्तों जो आपके भाई का रंग या दोस्तों हाइट होती है वो डिफरेंस रहता है। ओके, कंप्लीट। आपने यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं आ गया ना। चलो एक बात और देखो बच्चों, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, आपने देखा होगा कि जो हमारा ये चैप्टर है, ठीक है ना, विविधता वाला, आनुवांशिकी यानी कि लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना दोस्तों, इन सभी का अध्ययन दोस्तों हम एक शब्दावली यानी कि आनुवांशिक में, आनुवांशिकता में, आनुवांशिकता हो जाती है आनुवांशिकी, ठीक है ना बच्चों, आनुवंशिकी, इसको बोलते हैं दोस्तों जेनेटिक्स, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि जो ये विभिन्नताएं आ रही हैं पुत्र में या पुत्री में या बड़े भाई में या बड़ी बहन में या किसी में भी दोस्तों, तो इस प्रकार की विभिन्नताओं को दोस्तों, लक्षणों की विभिन्नताओं का, किसी भी प्रकार की विभिन्नताओं का या आनुवांशिकताओं का दोस्तों अध्ययन जिसमें किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं आनुवांशिकी या जेनेटिक्स दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि आनुवांशिकी यानी कि विज्ञान की वह शाखा, इसकी अगर हम परिभाषा लिखें बच्चों इस वाले की, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा बच्चों जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता, ठीक है ना, इसका आनुवांशिकता और वंशानुगति
और दोस्तों किसका, जो हमारी क्या है विभिन्नताएं होती हैं इनका अध्ययन किया जाता है, उसको ही दोस्तों हम जेनेटिक्स या आनुवांशिकी बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब बात आती है बच्चों कि जो ये हमारा जेनेटिक्स है ना, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। इस वाले शब्द का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले हमारे बेटसन भाई साहब थे, बेटसन भाई साहब, जिन्होंने इसका प्रयोग 1905 ईस्वी में किया था। ओके, परंतु दोस्तों इस आनुवांशिकता को समझाने का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों जो ये आनुवांशिकी है जेनेटिक्स है दोस्तों, इसको सर्वप्रथम समझाने बच्चों, ठीक है ना, समझाने का कार्य बच्चों एक ऑस्ट्रियन, ठीक है ना बच्चों, कौन सा, ऑस्ट्रियन, यानी कि ऑस्ट्रियन पादरी, ओके दोस्तों, ऑस्ट्रियन पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके दोस्तों, जो ये हमारे ऑस्ट्रियन पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल भाई साहब है ना, इन्होंने क्या किया था, जो आनुवांशिकी है हमारी, जो जेनेटिक्स है दोस्तों, सबसे पहले समझाया था। ओके, अब देखिए दोस्तों कि जो ये आनुवांशिकी हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल भाई साहब है ना, इनको आनुवांशिकी का फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है बच्चों। हम कह सकते हैं क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इसको जनक कहा जाता है। अब बात आएगी बच्चों कि इसको जनक क्यों कहा जाता है, भाई ऐसा इसने क्या कर दिया कि इसको इसका जनक कहा जाता है, किसका, आनुवांशिकी का। तो देखिए दोस्तों इसने क्या किया था, जब एक मटर का पौधा लिया था दोस्तों, इसने क्या किया, इसने एक मटर का पौधा लिया और उस पर दोस्तों जेनेटिक यानी कि आनुवांशिकी के प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पर दोस्तों कुछ तथ्य इसने क्या किए थे, कागज में लिखकर रख दिए थे, यानी प्रमाणित किए थे, ठीक है ना, जिनको उस समय तो दोस्तों क्या हुआ था, मान्यता नहीं मिली थी। क्या नहीं मिली थी बच्चों, मान्यता नहीं मिली थी, परंतु 34 वर्ष बाद दोस्तों क्या होता है, इन्हीं कार्यों पर यानी कि आनुवांशिकी के तथ्यों पर दोस्तों पुनः 3 वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, और जो निष्कर्ष इसने निकाले थे ना 3 वैज्ञानिकों ने, वो वाले निष्कर्ष दोस्तों जो ग्रेगर जॉन मेंडल भाई साहब है ना, इसने पहले ही निकाल दिए थे। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, कि जनक कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं हम कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो बच्चों दोस्तों आनुवांशिकी जो होती है ना हमारी, आनुवांशिकता, ठीक है ना, आनुवांशिकता छोड़ो बच्चों, लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों यानी कि लैंगिक जो प्रजनन है हमारा, इसको हम बच्चों थोड़ी समय के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपको हम कुछ इससे पहले का टॉपिक है उसको भी समझा देते हैं कि क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जब क्या थी हमारी मनुष्य 800 यानी 8000 से लेकर 1000 ईस्वी वर्ष पूर्व दोस्तों, ठीक है ना, यानी 2000 चल रही है ना, 2024 चल रही है हमारी दोस्तों, तो यानी 2000 तो ये खत्म हो गई, उससे पहले दोस्तों हमारी संख्याएं उल्टी चलती थी। तो 2000 यानी 8000 से लेकर 1000 ईस्वी वर्ष पूर्व दोस्तों मनुष्य ने, जो मानव था, उसने जान लिया था कि जो लैंगिक प्रजनन है ना दोस्तों, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जीवों में या पौधों में क्या कर सकते हैं, उन्नत किस्म की नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि 8000 से लेकर 1000 ईस्वी वर्ष पूर्व ही दोस्तों क्या हो गया, मनुष्य ने जान लिया कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा बच्चों क्या कर सकते हैं, विभिन्नताएं लाई जा सकती हैं। ओके, कैसे, तो देखिए दोस्तों उस समय के मनुष्य ने दोस्तों पैतृक गाय बच्चों, जिसको आप पालतू बोलते हैं, व जंगली गाय बच्चों, ठीक है ना, जंगली गाय, इन दोनों में क्या कराया बच्चों, कृत्रिम संकरण कराया। क्या कराया बच्चों, कृत्रिम संकरण कराया। तो क्या हुआ, कृत्रिम चयन किया इन दोनों का, फिर दोस्तों क्या हुआ, चयन करने के बाद एक भारतीय नस्ल की दोस्तों, भारतीय नस्ल की, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं पंजाब राज्य की साहिवाल गाय,
ठीक है ना। इसका क्या किया दोस्तों, एक तरह से क्या किया, निर्माण किया था, नई किस्म उत्पन्न कर ली थी दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ये वाला टॉपिक आता है हमारा कौन सा, कि आनुवांशिकी, जो जेनेटिक है ना, सर्वप्रथम दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो देखिए दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल है ना, इसका जन्म तो दोस्तों 1822 ईस्वी में हुआ था बच्चों, ठीक है ना। और इसका स्थान था ना बच्चों, वो था आपका ब्रूनो। कौन सा था बच्चों, ब्रूनो था। कौन सा था बच्चों, ब्रूनो था। इसने दोस्तों जो शिक्षा प्राप्त की थी ना, वो ऑस्ट्रियन में की थी। किसमें की थी बच्चों, ऑस्ट्रियन में की थी। और किसमें की थी दोस्तों, वियना, वियना यूनिवर्सिटी। ओके दोस्तों, किसमें की थी, यूनिवर्सिटी वियना, ये एना है दोस्तों, वियना यूनिवर्सिटी में दोस्तों। और किस किस में दोस्तों, विज्ञान व गणित में इसने यूनिवर्सिटी कर ली थी। जब बच्चों इसने ये अपनी परीक्षा पूरी कर ली थी, तो ये दोस्तों वापस से 1856 में दोस्तों ब्रूनो आ जाता है। और यहाँ पर दोस्तों यह पादरी बन जाता है। क्या बन जाता है, पादरी। पादरी कौन होते हैं बच्चों, जो हमारा चर्च होता है ना, जैसे हमारे मंदिर होते हैं, तो मंदिर का पुजारी क्या होता है, एक तरह से मंदिर का पुजारी होता है ना, तो इसी प्रकार दोस्तों चर्च जो होते हैं ना, चर्च हमारे, तो चर्च का पादरी होता है, उसे ही तो हम बोलते हैं पुजारी। तो ये पादरी बन जाते हैं। और जो चर्च के जो बगीचा होता है बच्चों, क्या होता है, बगीचा होता है, उसमें दोस्तों यह मेंडल पर, सॉरी मेंडल पर नहीं दोस्तों, मटर पर, किस पर बच्चों, मटर पर लगातार लगातार बच्चों 7 वर्षों तक 7 वर्षों तक दोस्तों क्या करता है, प्रयोग करता है। कब से कब तक बच्चों, तो कह सकते हैं 1856 से लेकर 63 तक दोस्तों कंटिन्यू, तो कंटिन्यू लगा रहता है किस पर दोस्तों, 7 वर्षों तक मटर के पौधों पर, ठीक है ना। क्या करता है, जेनेटिक्स के बारे में प्रयोग करता रहता है। और दोस्तों यानी कि 63 में, यानी कि 1863 में यह प्रमाणित करता है दोस्तों, ठीक है ना, प्रमाणित करता है किसको दोस्तों, जेनेटिक्स वाले टॉपिक्स को, ठीक है ना, जेनेटिक्स की ये जो इसने सिद्धांत दिया था जेनेटिक्स के, इसने कुछ कागज, यानी कि दोस्तों इसने जो प्रमाण प्राप्त किए उनको एक कागज पर निकल लिया, ठीक है दोस्तों, एक कागज पर लिखा और उसको दोस्तों प्रस्तुत किया। तो उस समय के जो इसने जो प्रयोग किए थे ना, ये बहुत आगे के प्रयोग थे दोस्तों। तो इस समय तो इसको मान्यता नहीं मिली थी किन पर दोस्तों, इसके इस प्रयोग को। परंतु दोस्तों क्या होता है, जैसे ही 19वीं ईस्वी आती है हमारी, तो 3 वैज्ञानिक होते हैं बच्चों हमारे, कौन से होते हैं, 3 वैज्ञानिक होते हैं, कौन कौन से, देखिए जैसे हमारा नंबर 1 वैज्ञानिक होता है बच्चों डी व्रीज, ठीक है ना, डी व्रीज। और दूसरा होता है हमारा कोरेंस बच्चों, ठीक है ना। और जो तीसरा होता है वो होता है कोकेशियन, ठीक है ना। ये 3 वैज्ञानिक होते हैं बच्चों, 1 2 3। इन तीनों वैज्ञानिकों ने भी क्या किया बच्चों, आनुवांशिकी के तथ्यों पर दोस्तों प्रयोग किए। क्या किए दोस्तों, प्रयोग किए। और इनके जो निष्कर्ष निकलते हैं ना दोस्तों, वो सेम यही निष्कर्ष दोस्तों हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने 34 वर्ष पहले ही दे दिए थे। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो खोज की थी या जो तथ्य दिए थे, उनको दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल के पुनः खोज कहा जाता है, यानी कि जो तथ्य दिए थे उनको पुनर्खोज माना जाता है। इसलिए दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को ही दोस्तों कहा गया, आनुवांशिकी का जनक कहा गया था बच्चों, ठीक है ना। बात आई कि नहीं आई समझ, बताइए आपको बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों कि जो ये हमारे वैज्ञानिक थे कौन से, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन भाई साहब ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था बच्चों, ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं किया इसने कि कोई और पौधा क्यों नहीं लिया, मटर की जगह दोस्तों आम का ले लेते, सेब का ले लेते या कोई और पौधे ले लेते, ठीक है ना। तो उनका इसने प्रयोग क्यों नहीं किया था, तो इसके कुछ कारण है दोस्तों, हम आपको बताएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बच्चों, जिससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी दोस्तों। ये रफ कार्य है दोस्तों, इसके नोट्स आपको हमारे लिंक पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए बच्चों फटाफट से, फिर हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। अब जो हमारी हेडिंग है वो ये है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए दोस्तों मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। तो इसकी दोस्तों कुछ खासियत है, वो कौन कौन सी है दोस्तों हम आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा मटर का पौधा होता है ना बच्चों, एक तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं बगीचे में ही, यानी कि एक छोटा होता है दोस्तों, ठीक है ना।
तो इसको इसने क्या किया था, जो चर्च था दोस्तों, ठीक है ना, किसका चर्च था, पादरी थे ये, तो चर्च के बगीचे में ही इन पौधों को उसने उगा लिया था। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि इनका आकार छोटा होता है, ठीक है ना, इसलिए इसने क्या किया था, बगीचे में ही उग जाते हैं और कम समय में। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये पौधा होता है ना, एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय पौधा होता है। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में दोस्तों इसमें अंकुरण भी हो जाता है और दोस्तों पौधे का निर्माण भी हो जाता है, फली का निर्माण भी हो जाता है एक वर्ष के अंदर अंदर। तो अर्थात दोस्तों अधिक समय नहीं लगेगा किसी भी लक्षण को यानी किसी भी पौधे के लक्षण के बारे में अधिक जानने के लिए दोस्तों, ठीक है ना, तो कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है क्योंकि ये एक वर्षीय पौधा होता है बच्चों। और नंबर 2 बच्चों खासियत है कि ये बच्चों द्विलिंगी पौधा होता है। कैसा होता है बच्चों, द्विलिंगी पौधा। अर्थात बच्चों इसमें नर व मादा उपस्थित होते हैं, यानी कि पुंकेसर और एकांडाशय यानी अंडाशय, इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं दोस्तों, वो उसमें उपस्थित होते हैं। किसमें दोस्तों, पौधे में, किसमें, मटर के पौधे में। और देखिए दोस्तों नंबर 3, कई किस्में उपलब्ध थी दोस्तों इसकी, कई किस्में, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसकी दोस्तों 14 किस्में उपलब्ध हैं। जैसे हम बोल दें आपके लिए, इधर बच्चों लक्षण लिख दें, इधर हमारा जो प्रभावी लक्षण होता है वो, और इधर लिख देते हैं बच्चों जो हमारा अप्रभावी लक्षण होता है, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए दोस्तों जैसे स्टार्टिंग से ही बताते हैं कि किस प्रकार से हम पौधा यानी कि पौधा उगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि हम बीज लेके आते हैं, ठीक है ना। तो बीज लेके आते हैं तो बात आती है बीज का आकार बच्चों, ठीक है ना। तो जो बीज का आकार होता है ना दोस्तों वो होता है गोल होते हैं। जो प्रभावी होगा बच्चों, जो अच्छा किस्म का बीज होगा वो गोल होगा। और इधर आता है बच्चों हमारा झुर्रीदार, झुर्रीदार। तो देखिए बच्चों यदि आप लाइन बाय चलेंगे तो आपको ये जो इसके लक्षण हैं 7 वो आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों। कैसे हो जाएंगे बच्चों, आपको आसानी से, क्योंकि जिस प्रकार से हम बचपन से छोटे से बड़े में, जिस पहले कक्षा 1 में आए, फिर 2 में आए, फिर 3 में आए, फिर 4 में आए, इसी प्रकार से दोस्तों सबसे पहले बीज लेके आते हैं ना, तो बीज हम किस प्रकार से देखते हैं कि बीज गोल है या झुर्रीदार है, ठीक है ना। गोल बीज है तो हम तो कह सकते हैं बच्चों अच्छा पौधा बनेगा। अब बात आती है दोस्तों बीज का आकार हो गया, तो अब बीज का रंग भी तो होगा बच्चों कि बीज का रंग किस प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों जो बीज का रंग होता है ना वो हमारा पीला और कैसा होगा, इधर हरा होता है। यानी कि अच्छी किस्म का बीज का जो रंग होगा वो हमारा पीला होगा और जो खराब बीज होगा वो हमारा कैसा होगा, हरा रंग का होगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए बीज का आकार हो गया, रंग हो गया। अब बात आती है दोस्तों जो पौधा होगा, ठीक है ना, यानी कि पौधे का तना, तना यानी कि पौधा, ठीक है बच्चों। पौधा जो होगा वो हमारा कैसा होगा, इधर ही लिख देते सीधे सीधे दोस्तों पौधा। तो पौधा किस प्रकार का होता है बच्चों, अक्षीय और शीर्षस्थ दोस्तों, ठीक है ना, शीर्षस्थ होता है, अक्षीय और शीर्षस्थ। अर्थात दोस्तों ये पौधा होगा ना हमारा जमीन के ऊपर ही तो उगेगा ना, तो सीधा और यानी अक्षीय और शीर्षस्थ होगा दोस्तों, ठीक है ना। लास्ट में इसको दोस्तों आप फोटो में भी देखेंगे, मैं इसकी आपको लिंक लगा दूंगा फोटो का, तो आपको दिख जाएगा। देखिए पौधा दिख गया ना, अक्षीय और शीर्षस्थ। अब बात आती है बच्चों इसकी लंबाई की, जो पौधा होता है हमारा इसकी लंबाई तो देखिए बच्चों इसकी लंबाई में लंबा पौधा लंबा पौधा होगा बच्चों, और इधर क्या होगा हमारा बौना पौधा, ठीक है ना, यानी कि लंबा और बौना, ओके, कौन सा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों जब पौधा बन जाता है तो हम कहते हैं ना कि इसमें पुष्प आते हैं। तो पुष्प किस प्रकार से आते हैं बच्चों, इसमें बैगनी और सफेद रंग के पुष्प आते हैं, सफेद रंग के पुष्प आते हैं, ओके। पुष्प के बाद दोस्तों इसमें क्या आता है, फली आती है। तो देखिए दोस्तों फली का इसमें आकार, ओके बच्चों, सॉरी सबसे पहले फली का आकार। तो इसमें दोस्तों जो फली का आकार होगा ना वो इसमें फूली हुई होती है, यानी जो अधिक फूली होगी, ठीक है ना, तो फूली हुई और सुकड़ी हुई, सुकड़ी, सुकड़ी दोस्तों, सुकड़ी, ओके ना, फूली हुई होगी और इसमें सुकड़ी होगी। फिर आती है दोस्तों फली का रंग दोस्तों, फली का रंग। इसमें दोस्तों उल्टा होता है, यदि फली हरी है
तो वो ताजी है, और यदि वो पीली पड़ गई तो हम कह सकते हैं उसमें दोष है, अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कुछ खराबी है। यानी कि हरा और पीली, हरी होगी और दोस्तों कैसी होगी, पीली। तो गिनिए दोस्तों कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना बच्चों, ये क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, 7 की 7 लक्षण हो गए। अगर आप गिने दोस्तों तो देखिए बच्चों, अलग पेन से दिखा दूं मैं, इसकी कितनी किस्में हो चुकी हैं। तो देखिए, एक किस्म ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 4 5 6 7, इधर 8 9 10 11 12 13 14। तो अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं इसकी 14 किस्में मिल जाती हैं, 14 किस्में मिल गई। ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, यदि हम इनको अपोजिट जोड़ते हैं, जैसे हरी और पीली क्रॉस कराते हैं दोस्तों, विपर्यासी, यानी कि दोस्तों विपर्यासी विशेषक, विपर्यासी विशेषक की जोड़ी कितनी है दोस्तों, इसमें 7 जोड़ी है। कितनी है बच्चों, 7 जोड़ी है। जैसे दोस्तों प्रभावी और अप्रभावी, यानी कि गोल प्रभावी है किस पर, झुर्रीदार पर। इसी प्रकार से ये क्या हो गए दोस्तों, इसकी 7 जोड़ी हो जाती है किस प्रकार से दोस्तों, विपर्यासी में। ठीक है ना। एक लक्षण और होता है दोस्तों, तो ये 3 लक्षण हो गए। चौथा होता है दोस्तों, इनमें स्वपरागण होता है। क्या होता है बच्चों, स्वपरागण, स्वपरागण होगा बच्चों। ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ स्वपरागण हो जाता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अर्थात दोस्तों पौधे पर ही क्या होगा बच्चों, पौधे पर ही पुंकेसर और क्या होंगे वर्तिकाग्र उपस्थित होंगे दोस्तों, अंडाशय उपस्थित होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इससे स्वपरागण आपको बताया बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था। किसमें बताया था बच्चों, आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था। ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, इसमें हम पर परागण भी करा सकते हैं, पर परागण करा सकते हैं कृत्रिम रूप से बच्चों। क्या करा सकते हैं, पर परागण करा देंगे और स्वपरागण भी करा सकते हैं। किसमें बच्चों, मटर के पौधों में। पर परागण क्यों कराया जाता है दोस्तों, इच्छित लक्षणों के लिए दोस्तों। किसके लिए दोस्तों, जिन जिन लक्षणों की हमको क्या होगी, इच्छा होगी। जैसे माना बच्चों हम कर लेते हैं सफेद में, यानी बैगनी और सफेद वाले में किसी में क्या कर लेते हैं, परागण कराएंगे। तो इन दोनों में ही तो परागण कराएंगे, तो किस प्रकार से होगा दोस्तों, पर परागण के द्वारा दोस्तों। ठीक है ना। आगे समझ में एक और चीज होती है दोस्तों कि इसमें क्या होता है, जब संकरण करा देते हैं बच्चों, हम संकरण कराते हैं तो संकरण से बच्चों क्या होता है, जो संकर उत्पन्न होता है ना, वो अधिक उर्वरक होता है, उर्वरक होता है, यानी उर्वरक पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। और बीज भी अच्छे होते हैं, बीज भी अच्छे किस्म के। ठीक है ना, अच्छे, कोई बात नहीं, इतना ही ठीक है, उर्वरक पौधे। तो ये क्या हो गए बच्चों, इसके 5 लक्षण हो जाते हैं। एक वर्षीय होता है, द्विलिंगी होता है, कई किस्में होती है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखा दी बच्चों। ठीक है ना। स्वपरागण होता है, परपरागण होता है, और संकरण से जो संकर उत्पन्न होती है, यानी कि जो क्रॉस करा देते हैं माता पिताओं में। तो ठीक है दोस्तों, जो F1 पीढ़ी उत्पन्न होती है, जो संतति उत्पन्न होती है बच्चों हमारी, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं, अच्छी किस्म के होते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि मटर के पौधे को ही क्यों चुना था, मटर के पौधे को। इन कारणों की वजह से ही बच्चों क्या होता कि मटर के पौधे को इन्होंने चुना था। ओके बच्चों, अब बात आती है दोस्तों कि जो हमारा मटर होता है ना, मटर का पौधा, जो हमारा मटर का पौधा है, ठीक है ना, पौधा तो देखिए दोस्तों, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है बच्चों, वैज्ञानिक नाम, तो इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम है ना, वो पाइसम सेटाइवम है, पाइसम सेटाइवम, सेटाइवम दोस्तों। ठीक है ना, पाइसम सेटाइवम। अब बात आती है दोस्तों, कुल कौन सा है, तो पेपिलियोनेसी। ओके बच्चों, क्या है इसका, पेपिलियोनेसी सदस्य है दोस्तों, यानी किसका है, कुल का है। ठीक है ना। इसका वैज्ञानिक नाम तो ये होता है, पर पेपिलियोनेसी का है, सदस्य है। और देखिए दोस्तों, ये हमारा आरोही प्रकृति का होता है। कैसा होता है बच्चों, आरोही प्रकृति का होता है, अर्थात दोस्तों जमीन के ऊपर बढ़ता है। ये क्या होता है बच्चों, जमीन के ऊपर बढ़ता है। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो इसमें दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं एक सम्मित पुष्प आते हैं दोस्तों। ठीक है ना, एक सम्मित पुष्प आते हैं। द्विलिंगी मैंने आपको बता ही दिया है, द्विलिंगी होता है बच्चों। ठीक है ना। और देखिए पुंकेसर इसमें होते हैं, ठीक है ना, और पुंकेसर जायांग भी होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, एकांडपी होता है, ये एक अंडप होता है इसमें दोस्तों। और बीजांड
बीजांड विन्यास होता है दोस्तों, ठीक है ना। एक व्यास सम्मति दोस्तों, इसमें आता है एक व्यास सम्मति दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके एक तरह से हम दोस्तों कह सकते हैं कुछ लक्षण हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या चीज होती है मटर के पौधे में, आपसे पूछ ले तो, ठीक है ना। तो ये हो जाती है। इसकी 14 किस्म मैंने आपको बता दी है बच्चों, ठीक है ना। 7 किस्में भी मैंने आपके लिए बता दी हैं, कौन सी, ये वाली, ठीक है ना। तो ये 7 किस्में हो रही हैं इस प्रकार से, परंतु एक एक करके गिनते हैं बच्चों तो 14 हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए बच्चों, इसके मेंडल के, यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था, ये इसके कारण हो चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो कारण है बच्चों वो है हमारा कि जो मेंडल ने प्रयोग किए थे ना, इसके 3 परीक्षण हैं हमारे, क्या है बच्चों, हमारे 3 परीक्षण हैं, ठीक है ना। जिसको दोस्तों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों, किसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसमें ही बच्चों हम पढ़ेंगे कि एक जीन प्रारूप किसे कहते हैं। ओके, अगर बच्चों आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो या आपको हमारा समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना दोस्तों। कुछ टाइम के लिए दोस्तों हमने आपको वीडियो नहीं डाली थी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, परंतु आज के बाद दोस्तों क्या होगी, लगातार आपके लिए वीडियो आएंगी दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।